Good afternoon, everyone. Today now I am going to teach LP3 of block 15. आज हमें ब्लॉक 15 का तीसरा LP पढ़ाना है, विच इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जिसमें हमारा क्या है, नाउ वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। तो कीवर्ड्स इसके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कीवर्ड को देख ले रहे हैं कि हमारा कीवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक्शन में मतलब नाउ आई हैव रिटन ए क्वेश्चन, रवि बाउट ए बाइसिकल फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1500। नाउ आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट रिलेटेड दिस बिलो। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स में प्रॉफिट और लॉस दो वर्ड मिला है। नाउ आई हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट क्या जानते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रॉफिट? तो द अदर नेम ऑफ प्रॉफिट इज गेन। हम उसको प्रॉफिट को दूसरा नाम गेन भी कर सकते हैं। एंड लॉस मीन्स नाउ वी आर सफरिंग लेस मनी इज नॉन एज द लॉस। उसको हमारा जो जब हम कोई भी चीज़ को हायर रेट में खरीदते हैं और लोअर प्राइस में सेलिंग करते हैं, नाउ वी आर ऑलवेज सफरिंग लॉस, हमारा वो लॉस होता है। तो अब जरा देखते हैं, सपोज दैट यू हैव बाउट ए पेन ऑफ ₹15। अगर एक पेन को हम लोग 15 रुपये में खरीदते हैं और उस पेन को 20 रुपये में बेचते हैं, मतलब खरीदने का दाम से बेचने का दाम ज़्यादा है। इट मीन्स नाउ वी हैव बाउट एट द लोअर प्राइस एंड सोल्ड एट द हायर प्राइस, दैट्स वाई वी विल ऑलवेज गेट द प्रॉफिट। एंड लॉस, अगर यही 15 रुपये के पेन को अगर हम 10 रुपये में बेचे रहते तो नाउ वी हैव टू लॉस, हमारा लॉस होता। यानी 15 में से 10 को माइनस करते तो 5 रुपया लॉस होता, और प्रॉफिट में बेच रहे हैं 15 के पेन को 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो वहाँ हमारा 20 रुपीज़ में से 15 को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द प्रॉफिट, वहाँ हमारा प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन सेम उसी से रिलेटेड दिए हैं। रवि बाउट ए बाइसिकल, रवि ने एक साइकिल को खरीदा है फॉर ₹1200 में खरीद कर लाया, एंड सोल्ड इट फॉर ₹1500, और 1500 रुपये में बेचा है। तो नाउ एट फर्स्ट वी विल हैव टू सी व्हाट इज द सीपी एंड व्हाट इज द एसपी। सीपी और एसपी क्या होता है? व्हाट इज द सीपी? एट व्हाट प्राइस वी आर बाइंग समथिंग। जब हम कोई भी चीज़ किसी कीमत पर खरीदते हैं तो व्हाट एवर एट द प्राइस ऑफ बाइंग एनीथिंग इज नॉन एज द सीपी, उसी को हम सीपी कहते हैं। यानी जितने प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं वो हमारा सीपी होता है, और उसी चीज़ को हम जितने दाम पर बेच देते हैं, एट व्हाट अमाउंट वी विल सेल इट, और व्हाई नाउ वी आर सेलिंग एट विच प्राइस, दिस इज नॉन एट द सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाइसिकल। बाइसिकल हमारा का कॉस्ट प्राइस क्या है? 1200, बिकॉज रवि इज बाइंग बाइसिकल फॉर ₹1200। रवि ने बाइसिकल को खरीदा 1200 रुपये में, दैट्स वाई सीपी इज इक्वल टू ₹1200। यह हमारा सीपी 1200 होगा। एंड सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है? दिस इज नॉट 1500। डिड ही अर्न मनी और लेस? अब यहाँ देखते हैं, नाउ सीपी इज ग्रेटर और एसपी इज ग्रेटर। हमको देखना है, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन गेन, हमारा यहाँ गेन होगा, बिकॉज SP is greater than CP, that's why it is gain। यह हमारा गेन हो रहा है। गेन हम निकालेंगे, इसके लिए I will write the formula। क्वेश्चन है when do you make profit or loss? क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो सकता है when we will sell at the higher rate then we will get the gain, and when we will sell at the lower rate we always loss। जहाँ हमारा प्रॉफिट हो सकता है वहाँ लॉस नहीं होगा, जहाँ लॉस होगा वहाँ हमारा प्रॉफिट नहीं हो सकता। सेम थिंग कांट बी इन बोथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन, ये हमारा रीजन है। अब क्वेश्चन है व्हेन डू यू मेक प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस कब होता है? इसका भी आंसर हो गया, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन इट इज प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, आई विल राइट द फॉर्मूला। क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द बाइसिकल? हम इसमें परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे?
Now we will have to find the percentage of profit or percentage of loss. It will be conducted on the CP, and for this now we will have to find at least this profit by CP into 100. Loss is equal to also loss by CP into 100. Both are related. Now we can find. जरा हम इस फॉर्मूले को भी लिख दे रहे हैं, तो इसमें जरा देखेंगे. If the SP is greater, if I am rubbing this also. If SP is greater than CP, then profit. This is known as profit. Then profit is equal to, what is the formula? Profit is equal to SP minus CP. This is. And second, now we can find SP is equal to then CP plus profit. ये हमारा हो सकता है. And third, CP is equal to SP minus profit. You can find the CP. Fourth number, percentage of profit or percentage of gain. So is equal to profit by CP into 100. This is. Now we can find the profit. If profit percent is given, SP or CP something has been given, कोई ना कोई एक चीज में निकाल दिया है, you will have to find the SP. SP अगर निकाला है, SP is equal to 100 plus profit percent by 100 multiply by CP. This is the formula for direct हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं SP के लिए. Second, अगर CP है, if the profit percent is given, just reciprocally 100 will be numerator as, and 100 plus profit percent is below that and multiply by SP. This is the way we can find each and everything. इस तरीके से हम प्रॉफिट में गए. सेम एज हमारा लॉस में भी जाएगा. ओनली लॉस में जरा देखते हैं व्हाट इज इन द लॉस. लॉस में हमारा क्या है? तो लॉस always show that SP is less than CP. It means CP is greater than SP, then loss. ये हमारा लॉस होगा. And now we can find loss is equal to CP minus SP. Second formula, CP is equal to SP plus loss. This will be equal to CP. Third formula, SP is equal to CP minus loss. This will be. And fourth formula, percentage of loss. So what is loss by total amount or CP? This will be multiplied by 100. Same as हमारा loss में SP is equal to 100 minus loss percent by 100 and divided by multiply by CP. Again, fifth number, CP is equal to 100 by 100 minus loss percent and multiply by SP. Now according to this we can solve any question. जरा देखते हैं एक क्वेश्चन जो वर्कबुक का दिया हुआ है, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई एम सॉल्विंग हियर. ये शॉपकीपर, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मेट ओनली एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व. हम सॉल्व करते हैं. सी ऑल ऑफ यू वर्कबुक ऑफ ब्लॉक 15 S3. This will be a shopkeeper sells a bicycle cost ₹2700. He makes a profit of 15%
on each bicycle sold, what is the selling price? Here is given CP of cycle. CP of cycle. Rupee 2,700 and profit percent. Profit percent is equal to 15%. Now find the SP. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय CP. हम इससे निकाल सकते हैं. तो 100 प्रॉफिट परसेंट 15 बाय 100 मल्टीप्लाई by CP is equal to 2700. You can write 115 by 100 and into 2700 cross. This will become, ये हमारा कितना होगा 115 multiply by 27. 115 multiply by 27 is equal to rupees 3105. This is SP. हमारा ये डायरेक्ट SP निकल गया. This is the answer. According to this system, we can find the answer or we can solve. When percentage is given, CP is given, now we can use direct formula and solve. According to same, अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन को देखते हैं, a man bought question number 3. A man bought 5 bananas for rupees 100 and sold them at 25 for 100. मतलब 25 बनाना को 100 रुपया में खरीदता है और 20 बनाना को 100 रुपया में बेचता है. तो उसका कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बनानास. हमें टोटल नंबर ऑफ बनानास है. तो rate, now we have to write rate of CP. Rate of CP is equal to 25 bananas for rupees 100 and SP, rate of SP is equal to 20 bananas for rupees 100. यानी 100 रुपीज में 25 बनाना को खरीद कर लाता है और उसी 100 रुपीज में 20 करके बेच रहा है. हर एक में क्या हो रहा? 5 बनाना का प्रॉफिट हो रहा है. तो नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नाउ यू आर टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बनाना. हमें टोटल नंबर ऑफ बनाना निकालना है. टोटल नंबर ऑफ बनानास. टेक द LCM. दिस इज, इसका LCM हमारा इस तरह 25 and 20. वी कैन सॉल्व. 5 5 जा 5 4 जा 5 4 जा 25 जा 100. दिस इज LCM. I have got LCM. This is known as a total number of bananas 100. तो CP of 100 बनाना. CP of 100 बनाना. 100 बनाना का CP क्या होगा? तो एक 25 बनाना का 100 रुपया. तो एक बनाना का क्या होगा? 100/25. यानी हमारा ये 100 बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100. चूंकि 100 बनाना है. 25 4 जा 100. 4 into 100 रुपीज 400. दिस इज द CP. ये हमारा CP निकल गया. देन SP ऑफ बनाना. SP ऑफ 100 बनानास. ये भी निकाल कर देखते हैं. सेम है. तो यू कैन राइट 100 डिवाइडेड बाई 20. क्योंकि रेट है 20 बेचने का एंड टोटल 100 बनाना है. दिस 25 100 इक्वल टू रुपीज 500. नाउ वी आर कंफर्म CP of 100 bananas is equal to rupees 400 and SP of 100 bananas is equal to 500. Here now we are watching CP is less than rupees, CP is less than SP. That's why here is profit. हम यहाँ profit को शो कर सकते हैं. SP is greater than CP then profit. हमारा profit है. This is, ये profit है. तो profit हमारा कितना हुआ भाई? Now profit is equal to, you can write profit is equal to SP minus CP. हमारा रुपीज 500 minus 400. Now I have got
₹100, प्रॉफिट हमारा 100 हो गया। नाउ व्हाट इज सेड, नाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, वो हमारा परसेंटेज को भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारा परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ। नाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देखते हैं हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या होता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगेन नाउ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, तो प्रॉफिट by CP into 100. Here I have got the profit 100 rupees, CP is equal to 400 and percentage multiplied by 100, 0004, this will become 25%. It means we have got 25% profit, हमारा 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब इस तरीके से हमारा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन HOT का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन, जो तुम्हारे वर्कबुक में है और मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है, बोथ आर सेम, हमारा दिखा रहे हैं क्या क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर बाइज 80 चेयर्स, एक शॉपकीपर जो है 80 चेयर्स को खरीदता है और हर एक चेयर का कॉस्ट है ₹200, यानी एक चेयर को 200 रुपये में खरीदता है और हमें 80 चेयर खरीदना है। तो एट फर्स्ट नाउ ही विल हैव टू पे द सेल टैक्स, जब कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, एंड इट इज एडेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ SP, जिस समय हमारा सामान बिक रहा है उस समय उसको देना पड़ता है। तो दिस इज हमारा CP नंबर, टोटल नंबर ऑफ चेयर, हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ चेयर, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स is equal to 80 and cost of each chair, cost of each chair is equal to ₹200. This is the total cost. Now we can find total cost of 80 chairs. 80 chairs का कितना cost निकल गया। Now we will have to multiply 200 into 80, 8 to the 16, rupees 16,000. This is the cost. Sale tax. Now amount of sale tax, AMT, amount of sale tax. Sale tax हमारा कितना है, तो 12 और sale tax is equal to 12.5%, हमारा sale tax है 12.5%। तो at first we will have to find the amount of sale tax, तो 12.5% of 16,000 इस पर लगता है। You can 12.5 multiply 16,000 and divided by 100. Remove this decimal, put up 103 और 3 हट गया। Now 125 multiply by 16 is equal to ₹2000। इसको 2000 सेल टैक्स देना होगा इस अमाउंट के साथ। तो टोटल अमाउंट ही हैव टू पे, टोटल अमाउंट ही हैज टू पे ₹16,000 प्लस 2000, 18,000। दिस इज योर आंसर। 18,000 उसको देना पड़ेगा। ओके, दिस now your LP is over. I am giving the homework, that's why you will have to solve and only set 3. This is your homework. HW, do set 3 of block 15. This is your homework. Only set 3 of block 15 and don't upload the. Okay, thanks.